अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेथड्स टू असेस बायोडायवर्सिटी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी पढ़ा था कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। अब मेथड टू असेस बायोडायवर्सिटी में हम लोग दो बातें पढ़ते हैं। वो दो बातें क्या पढ़ते हैं कि बायोडायवर्सिटी कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है और कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है। मींस कितनी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दैट इज द डायवर्सिटी। और वो कितने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है, वहां पर 6 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब बायोडायवर्सिटी जो है वो वैरायटी कितनी है, 6। अब उन 6 की तादाद क्या है? फॉर एग्जांपल वहां पे ह्यूमंस हैं, वहां पे कोई डॉग्स हैं, कैट्स हैं, रैट्स हैं। अब इनकी तादाद कितनी है, तो दैट इज इट्स अबंडेंस। तो ह्यूमंस अगर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल कोई 5 लाख के करीब इंसान है, कोई कुत्ते, कोई वहां पे जो है वो फॉर एग्जांपल कोई 300 कुत्ते हैं। अब ये क्या अबंडेंस है, इसकी भी और इसकी भी अबंडेंस है। ऐसे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी हम लोग अबंडेंस देखते हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके लिए जो है वो आपके पास डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। उन डिफरेंट मेथड्स में आपके पास जो पहला मेथड आ जाता है, दैट इज क्वाड्रेंट सैंपलिंग। क्वाड्रेंट सैंपलिंग क्या है? फॉर एग्जांपल आप एक जंगल की बात करते हैं, एक फॉरेस्ट की। एक सारे फॉरेस्ट को आपने डिफरेंट तरह के क्वार्टर्स में तकसीम कर लिया, लाइक ऐसे ये आपने जो है वो इसके क्वाड्रेंट्स बना लिए ऐसे। आपने ये बना लिए क्वाड्रेंट्स। अब इन क्वाड्रेंट्स में से आप रैंडमली इधर सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, इधर सिलेक्ट कर लिया, इधर सिलेक्ट कर लिया, इधर इधर, मतलब रैंडमली कहीं पे भी आपने सिलेक्ट कर लिए। अब रैंडमली भी आप कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन रैंडम वाली बेहतर होती है। लास्ट लेक्चर में जैसे हम लोगों ने बात की कि रैंडम सिलेक्शन जो है वो उसके हमारे पास जो आउटपुट्स होती हैं वो अनबायस्ड होती हैं और मोर रिलायबल होती हैं। आपने ये क्वाड्रेंट सिलेक्ट कर लिए। अब आपने इन क्वाड्रेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म को गिन लेना है कि कौन से हैं, कितने हैं। इससे आपको क्या पता लगता है, डिफरेंट तरह की प्लांट स्पीशीज वगैरह को पता लग जाती हैं। और ये मेथड ज्यादातर यूज किया जाता है किस चीज के लिए? नॉन मूविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आज इधर है तो कल भी इधर ही है, उन्होंने मूव करके चले नहीं जाना। जैसे कि प्लांट्स हैं, वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह थोड़ी चले जाएंगे। अब आगे ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है? दो चीजों के दरमियान। जैसे कि एग्जाम्पल भी आपके वही दी हुई है, कोस्टल लाइन में क्या होती है? लो टाइड और जो है वो आपके पास हाई टाइड्स भी आप इसको कह सकते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल ये समुंदर है, पानी बह रहा है यहाँ पे। जब लो टाइड्स है ना, तब भी यहाँ पे पानी बहता जा रहा है, ये सारा पानी है जो बह रहा है। लेकिन जब कभी पीछे से रेला आता है पानी का, वो क्या करता है? उस जगह पे भी पानी आ जाता है जहां पे पहले कभी पानी मौजूद ना हो। इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरटाइडल जोन कहते हैं। इंटरटाइडल जोन इज द जोन दैट इज बिटवीन द लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स। मतलब ऐसी जगह जहां पे जब लो टाइड है तो पानी ना हो, लेकिन जब जैसे ही पानी का रेला ज्यादा आता है, हाई टाइड आता है, तो ये एरिया भी वाटर से कवर हो जाता है। अब इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरटाइडल जोन कहते हैं। जैसे साहिल है समुद्र पे, जब पीछे से जो है वो आपके पास पानी का एक रेला आता है तो साइडों पे भी पानी आ जाता है ना, तो वो साइड है आपके पास इंटरटाइडल जोन है। अब आप इन इंटरटाइडल जोन में चेक कर लेते हैं, लाइक पानी अपने साथ कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर आ रहा है। मतलब रेला आने से पहले आपने यहाँ पे क्या कर लिया? एक लाइन मार्क कर दी कि भाई यहाँ तक है पानी। अब पानी का रेला जब आया तो उसने इस एरिया में भी जो है वो पानी आया, रेला गुजर गया। बाद में आप लोगों ने यहाँ पर देख लेने कि यहाँ पे कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे अब आप टिपिकली जो है वो अगर हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंट तरह की जो है वो इंसेक्ट वगैरह की स्पीशीज का यहाँ पे पता लगा सकते हैं, या और छोटी स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो पानी के साथ बह के आगे को आ गई हूँ। आगे आपके पास क्या है? एरियल सर्वेज। एरियल सर्वेज आपको क्या है कि ऐसे सर्वेज हैं जो आप आजकल की मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी लाइक एयरक्राफ्ट्स को, ड्रोन्स को यूज करते हुए ऊपर से ट्रैक करें। लाइक आप जो है वो बर्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं वेटलैंड्स के अंदर, या मैमल्स को ट्रैक कर सकते हैं इन सवानास। सवानास आपको पता है कि क्या होते हैं? लार्ज ग्रासलैंड एरियाज जो होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं? सवानास कह रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है कि आपने असेस कर लिए डिस्ट्रीब्यूशन के, कहाँ कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अब वो कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको स्टडी करने के लिए आपको जो है वो इसके मेथड्स ऑफ अबंडेंस पे आना पड़ेगा। तो मेथड्स ऑफ अबंडेंस में पहला आपके पास क्या है, पॉइंट काउंट मेथड। पॉइंट काउंट मेथड हमें नॉर्मली जो है वो क्या बताता है, दो चीजें बताता है। एक अबंडेंस बताता है, साथ ही वो हमें क्या बताता है, डाइवर्सिटी भी बताता है। और ये ज्यादातर किन के लिए किया जाता है, मोबाइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए किया जाता है। मोबाइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है वो बर्ड सबसे ज्यादा कॉमन है, मतलब मूविंग होते हैं, स्पीडीली मूव कर सकते हैं। अब जो है वो हम लोगों को करना क्या है, हम लोग कुछ स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट्स करने हैं, कि भाई कोई खास जगह हो जहाँ पे हम लोग जाके इन बर्ड्स को देख लें, इन बर्ड्स को गिन लें। अब जो है वो आप इनको क्या करोगे, दूसरे नंबर पे जब जगह भी सिलेक्ट कर ली तो फिर आप लोग इनको क्या करोगे, इनकी ऑब्जर्वेशन करोगे ना, जाकर देखोगे, सुनोगे कौन कौन से परिंदे हैं, उनकी आवाजें कितनी आ रही हैं, ज्यादा आ रही हैं, थोड़ी आ रही हैं। जो आप 5 से 10 मिनट के लिए ऑब्जर्व करोगे। जब 5 से 10 मिनट के लिए ऑब्जर्व कर लोगे, कितनी जगह में करोगे भाई, इसका कोई खास रेडियस भी तो होना चाहिए ना जहां तक आपको नजर आए। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो सिर्फ 20 से 50 मीटर के दरमियान ही करते हो भाई, इससे दूर आपकी नजर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही होती। फिर आप इसको क्या कर लेते हो, इस काम को रिपीट कर लेते हो किसी डिफरेंट टाइम पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले आप सुबह कर रहे थे, फिर आप जो है वो दोपहर को आके भी कर लो, शाम को आके भी कर लो। तो इस तरह आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से बर्ड्स यहाँ पे आके रहते हैं और उनमें कौन से बर्ड ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल कौवे ज्यादा हैं, कोयल ज्यादा है, चिड़िया ज्यादा है, कौन से परिंदे आपके पास ज्यादा हैं और कितने ज्यादा हैं। ऐसी मार्क रिकैप्चर मेथड की हम लोग जब बात करते हैं तो मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास एक फिश का पॉन्ड है, आपको मालूम करना है कि यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ फिशेस कितनी है, आपको नहीं पता। तो भाई मछलियों को तो गिन नहीं ना सकते हम लोग। इसमें हम लोग नॉर्मली उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे होते हैं इस मेथड के थ्रू जो इल्यूसिव हो, जिसका हमें नहीं पता, या तो मोबाइल हो भाई स्पीड से मूव कर जाती हो, मतलब हम लोग उसको इजीली गिन ना सकते हो। उसको हम लोग क्या करते हैं, मार्क रिकैप्चर मेथड करते हैं। लाइक सबसे पहले क्या किया, कुछ फिशेस को करेंगे कैप्चर, पकड़ लेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने फिशेस को पकड़ लिया, कोई 80 फिशेस को पकड़ लिया। इसको पकड़ के आप मार्क करोगे, यानी इसके ऊपर कोई टैग लगाओगे। कोई टैग लगा सकते हो, मार्कर से कलर कर सकते हो इसके फिन्स को किसी भी तरीके से, मतलब आपने अपनी मर्जी का टैग लगा दिया। टैग लगा के आप इसको वापस से रिलीज कर दोगे, वापस पॉन्ड में छोड़ दोगे। कुछ टाइम के बाद या 1-2 दिनों के बाद दोबारा आओगे, फिर कैप्चर कर लोगे। इस दफा फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जो है वो कैप्चर कर ली 100 कैप्चर की। अब इस 100 में देखोगे कि पहले से मार्क्ड कितनी थी और अनमार्क्ड कितनी थी। मतलब क्या इस बात का कि आपने 100 दोबारा आके पकड़ी, उनमें से इन 80 में से कोई भी आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई तो तब बता दें, आई है तब बता दें। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक फार्मूला देख लेते हैं, आपको समझ लग जाएगी। एन इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय सी अवर आर। एन क्या है, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, इस कितनी फिशेज हैं आपके पास, क्योंकि हमें तो टोटल नंबर फाइंड करना था ना, कि टोटल नंबर कितना है। एन टोटल नंबर है। एम क्या है, वो मार्क्ड फिशेज है जो आपने सबसे पहले मार्क की थी। लाइक सबसे पहले हम लोगों ने 80 पकड़ के मार्क कर ली। अब आपने दोबारा कितनी पकड़ी, 100 पकड़ी। तो सी इज इक्वल टू ये जो दोबारा पकड़ी थी दैट इज इक्वल टू सी, कैप्चर करना। अब आर क्या है कि इसमें रिपीट कितनी हुई थी, मैंने कहा था कि इस 80 में से कितनी आई 100 में। फॉर एग्जांपल 20 ऐसी थी 100 में से जो पहले से मार्क हुई हुई थी। अब इसको लिख लो। अब इक्वल टू अगर आप करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाई 80 क्या आ जाता है, 800 आ जाता है। इसको 20 से डिवाइड कर लो तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 400 आ जाता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे क्वाड्रेट काउंट्स की बात करें तो क्वाड्रेट काउंट आपके पास है क्या। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लैंड है, ये सारी लैंड है। आप इस लैंड में जो है वो कोई रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं, तो आप एक क्वाड्रेट बना लेंगे। क्वाड्रेट का एक स्केयर है जिसकी चारों साइडें बराबर हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्केयर बनाता हूँ जिसकी चारों साइडें जो है वो क्या हो, 1 मीटर हो। इस 1 मीटर को मैं इसके डिफरेंट लोकेलिटीज के ऊपर प्लेस करके नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फॉर एग्जांपल मुझे चेक करनी है कि इसके अंदर कितने हैं, तो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स चेक कर लूंगा। अब इससे टोटल एरिया मतलब जो है वो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स
कितने आपके पास आए, इसको टोटल एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट्स की एस्टिमेटेड काउंट आ जाएगी कि इतने एस्टिमेटेड काउंट इसके इंसेक्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं। आगे कैप्चर रिकैप्चर मेथड जो है ना वो आपके पास सेम मार्क रिकैप्चर मेथड है, बट इट इज द अपग्रेडेड वर्जन। अपग्रेडेड वर्जन का मतलब क्या है? लाइक वहां पे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल फिशेज की बात की थी, पॉन्ड्स की। आप लगा लें कि 3 पॉन्ड्स हैं, इसके अंदर मछली है, इसके अंदर भी मछली है, इसके अंदर भी, हमने ये वाली को चेक करना है। अब क्वाइट पॉसिबल है ना यहाँ की कोई मछली जंप करके इधर चली जाए या फिर इधर चली जाए या यहीं पे किसी कोने में छुप जाए तो हमें पता ही ना लगे। तो मतलब हमारे पास डिफरेंट तरह के एरर के चांसेस होते हैं मार्क रिकैप्चर मेथड में, और उन एरर के चांसेस को खत्म किया जाता है एक एडवांस या अपग्रेडेड वर्जन को यूज करते हुए, जिसके अंदर आप जो है वो स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से मालूम करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को। लास्ट पे आपके पास आ जाता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग जैसे पहले हम लोगों ने बात की कि जिसको आपके पास सैटेलाइट्स की मदद से, ड्रोन्स की मदद से या और डिफरेंट ऐसी चीजों की मदद से जो है वो की जाती है, जिसको आप क्या करते हैं कि टॉप से मालूम कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल किसी कोई फॉरेस्ट है, आप उसको टॉप से देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी तरह के डिफरेंट प्लांट्स हैं ड्रोन्स की मदद से ले जाकर। तो मींस आप इसके अंदर एक स्पीशी की डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हैं और उनकी अबंडेंस आपकी कितनी है। और ये नॉर्मली तब किया जाता है जब आपके पास लार्ज स्केल के ऊपर आपको काम करना हो। तो यहाँ पर आपका मेथड टू एसेस बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट होता है। सिर्फ लास्ट टॉपिक आपके पास इस चैप्टर का रह जाता है, स्पीसीज एंड स्पेसिएशन, जो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए काइंडली बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद वीडियोस भी मिल सकें।